जल्द ही पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाला है। मन की बात के इस एपिसोड को यूपी में बीजेपी यादगार बनाने की तैयारी में है। दरअसल यूपी बीजेपी माइनॉरिटी फ्रंट की तैयारी के 100वें एपिसोड को यूपी के 100 मदरसों में दिखाया जाए। इसके लिए अक़लियाती महाज रियासत के मदारिस इंतजामिया से बातचीत भी कर रहे हैं। इस बार 100वां एपिसोड 100 ऐसी जगहों पर जहां अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान है, जैसे कि मदरसे हैं, खानकाहें हैं और मज़ार हैं, या सूफी संतों के बीच जाकर के लगभग 100 कार्यक्रम हमें करने हैं। और ये हमने तय किया है कि 100 मन की बात और 100 कार्यक्रम, उस पर मन की बात का एक भव्य प्लेटफॉर्म बना करके और मन की बात मोदी जी की सुनी जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। मदरसों में मन की बात दिखाए जाने को लेकर कुछ मुस्लिम दानिश्वर बेहतर मान रहे, जबकि मुस्लिम सियासी लीडरान सवाल उठा रहे हैं। एसपी का कहना है कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। स्कूल, मदरसे ये शिक्षा के केंद्र हैं। इसको तो एक शिक्षा तक ही महदूद रखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर सबकी इस बारे में राय बनती है कि हाँ, इसको मदरसों में भी सुनाया जाए, इसको स्कूल में भी सुनाया जाए, तो अगर सबकी राय बनती है इसमें कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं इस चीज़ पर हमेशा से एग्री नहीं होता कि किसी को अपनी चीज़ ज़बरदस्ती थोपनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी समझौता कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन करा रही है। मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड का ट्रांसलेट करके उनको मदरसों में सुनाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा जा रहा है कि वो मज़ारों पे जाए, कव्वाली गाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाइन लगा के ऑडिशन देना चाहिए और कव्वाली गाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जनता उनको चुनाव में जवाब जरूर देगी। मदरसे के रास्ते मुस्लिम तबके के करीब जाने को लेकर एसपी ने सवाल उठाया है। एसपीएमटी हसन ने कहा कि पीएम मोदी पहले मदरसों के हालात को देखें। 50 महीनों से वहां के टीचर्स को तनख्वाह भी नहीं मिली और बीजेपी उन्हें मन की बात सुनाना चाहती है। कि ये मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं? मन की बात तो बहुत हो गई, 99 हो गई, इससे पहले क्यों नहीं याद आए थे? अब क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव सामने है। ये हथकंडे हैं मुसलमानों को बहकाने के। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त है कि मदरसों की हालात को पहले देखें। 50 महीने से वहाँ के टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली, पहले उनको सुधारें। ये मन की बात तो जब करें जब वाकई खुलूस नियत से और वाकई आप उनका उद्धार करना चाहते हो। एक तरफ आपके नेता लोग जो हैं बुलडोज़र चलवा रहे हैं आसाम में मदरसों पे, दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं। अब आप चाहते क्या हैं? दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के साल 2022 में मन की बात के सभी एपिसोड के कुछ हिस्सों की एक किताब तैयार की है, जिसे पिछले इलेक्शन में हारी हुई सीटों पर मुस्लिम तबकों में बांटेगी। वैसे तो आम इंतखाब के लिए बीजेपी सबको साथ जोड़ने का दावा कर रही, लेकिन पिछले इंतखाबात को देखते हुए मुस्लिम तबके पर उसका खास नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।